इसको डर है, इसको प्राइम मिनिस्टर को डर है, गृह मंत्री को डर है, बाकी लोगों को डर है, और सारे मैं तो कहूँ मेन उन लोगों को डर है जो भ्रष्टाचार में शामिल है, क्योंकि इनका नंबर जेल में जाने का है। ये रात को नींद आती नहीं। विशेष सत्र तो जब बुलाना था, जब देश के लिए कोई खतरा हो, भारी आक्रमण हो या अंदर कोई ऐसी खलबली होगी, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी समस्या होगी, जब विशेष सत्र बुलाने का प्रोविजन। दाल में काला नहीं, दाल ही काली है पूरी, और ये नियत में खोट है, इस वजह से ये मुद्दा आया है। अरे नियत साफ होती तो शुरू में क्यों नहीं मुद्दा लाए? किसने पकड़ रखा था तुम्हारे को? पूरी सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। अकेला चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, जो कोशिश कर रहा है संविधान को लागू करना। वन नेशन वन इलेक्शन की बजाय पहले ये देखें जितने लोगों ने इलेक्शन लड़ा था पिछला, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन सबको नार्को टेस्ट कराओ। पाकिस्तान में कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, यहाँ बुलाया किसी ने? इसलिए पाकिस्तान हमारे से कई मायनों में आगे है देश, और बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान नाम करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। जब देश चल रहा है तुम चुप हो, आरएसएस चुप है, बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरी जांच हो, आरएसएस का हाथ है। कि गोधरा कांड भी प्रायोजित कांड था, जिस तरह से पुलवामा कांड है। अब आज सिंह मलिक जी हैं और इनसे बात करेंगे जिस तरीके से अभी सर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा छिड़ी हुई है और इसको संविधान के मूल ढांचे के साथ जो है खिलवाड़ बताया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये सही नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं इससे खर्चे में कटौती होगी, तमाम चीज़ें गिना रहे हैं इसके फायदे। और इस 2024 इलेक्शन के पहले ये चर्चा क्यों छिड़ी हुई, आपको क्या लगता है? देखो, ये चर्चा पहले चलानी चाहिए थी। चर्चा चलाने में तो कोई डर नहीं, कोई नई बात की चर्चा कोई करना चाहता करो, खुले मन से पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी, पूरे देश में भी चर्चा होनी चाहिए थी, टीवी और अखबारों में भी डिबेट होनी चाहिए थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके प्रोस एंड कॉन्स पता चलते हैं, पक्ष विपक्ष क्या है, इसके फ़ायदे हैं कि नुकसान है। मगर यहाँ विशेष मुद्दा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बजाय पहले ये देखें जितने लोगों ने इलेक्शन लड़ा था पिछला, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, उन सबको नार्को टेस्ट कराओ कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया। जो लिमिटेशन रखी हुई है, जो लिमिट रखी हुई है इलेक्शन में पैसा खर्च करने की, कोई बिरला मुश्किल से मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा जनप्रतिनिधि जिसने लिमिट से कई गुना ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करे। ये लोग बहुत सारे युवाओं को पहली बार शराबी बनाते हैं, पॉलिटिशियन अक्रॉस दी पार्टी, और जो सत्ता जिसकी होती है उसके पास पैसा ज़्यादा होता है, क्यों सारे उसको दान भी उसको देते हैं। देखा होगा बीजेपी को ही सबसे ज़्यादा पैसा मिला है इलेक्शन बॉन्ड वगैरह, और इलेक्शन बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप आरटीआई भी नहीं पूछ सकते किसने पैसा दिया। कितनी बदमाशी इस देश में, ये लोग बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। ये शासन मानसिकता है अभी, जैसे कोई राजा राज कर रहा है, लोगों का ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं ये लोग। ये डेमोक्रेटिक मानसिकता के लोग हैं ही नहीं, और ये बहुत गलत मुद्दा है। इसमें दाल में काला नहीं, दाल ही काली है पूरी, और ये नियत में खोट है, इस वजह से ये मुद्दा आया है। अरे नियत साफ होती तो शुरू में क्यों नहीं मुद्दा लाए? किसने पकड़ रखा था तुम्हारे को? जब इसका डिस्कशन करते हैं, अब मान लो कोई सरकार इनकी मर्जी की नहीं आई, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी की सरकार आ जाती है, वो उसकी मर्जी की नहीं होती, वहाँ लोग कहेंगे हाँ गवर्नर लिखो एक चिट्ठी, जैसे पंजाब का गवर्नर धमका रहा है पंजाब के सीएम को कि तुम्हारा मैं लिख के दे दूंगा, गवर्नर शासन लागू हो जाएगा। कोई पार्लियामेंट में एमपी कहती है कि चुप हो जा नहीं तो ईडी आ जाएगी। तो इस तरह की ड्रामेबाजी, गुंडागर्दी, गली मोहल्ले के गुंडों की तरह से ये लोग भाषा का यूज़ करते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन में पूरा समाज, पूरा देश की जनता महसूस करते हैं कि इनकी नीयत में खोट है और इनका ये सिक्का चलने वाला नहीं। लेकिन क्या इसमें कानूनी कुछ दांव पेच है? जैसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोग बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मामला, और उसके बाद सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि 50% जो है राज्यों से सहमति चाहिए। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी आयोग बनी है वो तो सिफारिशें लागू कर देगी। ये इनके कई मकसद हैं, लोगों का ध्यान भटकाना, एक चीज़ से एक तीर से कई शिकार ये लोग करना चाहते हैं। कोर्ट में तो आ ही सकते हैं अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब 50% राज्य तो सहमति दे सकते हैं। कोई आदमी वैसे जहाँ सरकारें हैं बीजेपी की, कई ऐसे हो हैं जो डर में दे देंगे ईडीपीडी के चक्कर में, चलो वहाँ से हो जाएगा। राज्यसभा में डर है, अब राज्यसभा में भी कईयों को आप वॉकआउट करा देंगे, क्यों सत्ता ऐसी चीज़ होती है, बहुत लोगों के स्टेक होते हैं। जो पूरा मीडिया ही लंबा लेट गया, जो मीडिया हाउस जिसमें भरोसा था देश को ये समय पे बात करेंगे, सही बात करेंगे, वो तो शुक्र है आप लोगों का, सोशल मीडिया के नौजवानों का, कि वो कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचेगा फिर? सुप्रीम कोर्ट में अगर ये ज़बरदस्ती करेंगे, वॉकआउट करा के ज़बरदस्ती कानून पास भी कर लेंगे, किसी को सस्पेंड कर देंगे। मान लो मेजोरिटी नहीं बनी राज्यसभा में, 5-4-10 को सस्पेंड कर देंगे, भागो, वोट देने का राइट नहीं होगा, वहाँ से भी पास करा लेंगे। मगर सुप्रीम कोर्ट बैठी है, जैसा कि सामना अखबार ने लिखा है, जो कि मुखपत्र है शिवसेना का, उन्होंने लिखा क्लियरली, इतना बोल्ड लेख लिखा, अच्छा लेख लिखा, और सही है आज की स्थिति में वो बात। उन्होंने कहा पूरी सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, अकेला चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, जो कोशिश कर रहा है संविधान को लागू करने की। बस अब देखिए पूरी बारात में अगर दूल्हा ही अकेला बचे और सारी बारात गड़बड़ हो जाए तो क्या स्थिति है देश की। ये जो सत्र बुलाया गया है इसको लेकर के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, आपको क्या लग रहा है, क्या क्या करने वाला है? मास्टर स्ट्रोक क्या होने वाला है? ये एक तो उसको जो ईडी का
मुखिया जो 15 तारीख तक जिसको समय दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने देना नहीं चाहिए था। जिसकी अपॉइंटमेंट इनलीगल है उसको उसी दिन से पद से रिक्त कर देना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, पहली बार ऐसा हुआ है, करना ही नहीं चाहिए था, गलत हुआ। वो भी वकील बिरादरी उसका विरोध करती है कि वो गलत हुआ, मगर चलो हो गया। अब उस आदमी को तीनों का मुखिया बनाने जा रहे हैं, किस किस का, कि उसका सुपर एक पद क्रिएट कर रहे हैं। वो करेंगे कोई ना कोई लेजिस्लेशन ला के, छोटा मोटा बिल ला के, कानून बना के, अगर वहाँ नहीं हुआ पार्लियामेंट में कोई अड़चन आ गई तो अध्यादेश चलाएंगे, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। इनको ये लगा जैसे कोई आदमी गांव में राज करना चाहता है, कोई सूदखोर अपने पैसे देना चाहता है, या जो राजा नवाब होते थे वो अपने यहाँ लठैत रखते थे कि भाई जो टैक्स नहीं देता उनको लठों के डर से उसे टैक्स वसूला जाता था। यहाँ पे ये ईडी का डायरेक्टर वही कर रहा है। इस बेवकूफ़ से ये पूछा जाएगा, फ्यूचर में देश की जनता पूछेगी कि ये बताइए जब आपके सामने शिकायत हो रही थी और इतने सारे कोई भी बीजेपी के लोग नहीं थे क्या, वो व्यापारी नहीं थे कि अडानी रिलायंस पे आपने दिखाई नहीं दिया? पूरा देश तराई तराई कर रहा था, चिल्ला रहा था। पार्लियामेंट में एक कांग्रेस का नेता राहुल गांधी चिल्ला रहा था और बार बार उसकी खबरें देश में फैल रही थी। पूरा अपोजिशन उस बात को कह रहा है तुम्हारे टस से मस नहीं, तुम उसके घर नहीं गए, उसकी जांच नहीं की तुमने। सुप्रीम कोर्ट में उसका केस भी पेंडिंग है। और तो थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग, बार बार डेट लेके ये करेंगे, वो समय दो जी, फलाना करो जी, वो करो जी, ये करो जी। और उसके जो ऑडिटर थे इसके कैग ये इस तरह के एजेंसियों के, वो लोग तो उनके एम्प्लॉई हैं, इसके अडानी के। जो लोग सरकार में होते हैं वो इनके जाके नौकर लग जाते हैं। अब सरकारी शेर जाके उसके घर का कुत्ता बन जाए किसी का, तो व्हाट हैपन। नेशन वन इलेक्शन को लेकर के 5 अनुच्छेद बताए जा रहे हैं चेंज होंगे संविधान में, और इसको लेकर के जो आयोग बनी थी, लॉ कमीशन जो की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि ये हो जाना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। पहले ही ऐसा बोला गया। कांग्रेस ने भी जो प्रणब मुखर्जी थे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भी ये कहा था स्पीच में कि होना चाहिए ऐसा। तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? उन्होंने कब कहा था प्रणब मुखर्जी ने? स्पीच के दौरान। कौन से स्पीच में? जब वो वहाँ पर नागपुर गया था उनके निमंत्रण पे आरएसएस के, वहाँ कहा होगा। उससे पहले मुझे ध्यान नहीं आ रहा कब कहा उन्होंने। और प्रणब मुखर्जी ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर होगी क्या? सारा देश प्रणब मुखर्जी है, सबको अकल है, सबको पता है। प्रणब मुखर्जी से ज़्यादा सचेत है इस देश का मजदूर, किसान और रिक्शा चलाने वाला। उनको पता क्या होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी को देश की चिंता इतनी नहीं थी जितने इतने गरीब गुरबे देश की चिंता नहीं थी। उन सारे नेताओं को अपनी पदवियों का और अपने बच्चों के भविष्य से ज़्यादा चिंता देश की नहीं है। इसलिए कांग्रेस विरोध करेगी, आपको लगता है? क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस करेगी, करना पड़ेगा। ना करेगी तो जनता कांग्रेस को इलाज कर देगी। अब तो जनता डुगडुगी बजा रही है, अपोजिशन को रोल करना होगा जनता की डुगडुगी के आधार पर। अगर जनता की डुगडुगी के आधार पर ये पार्टियां नहीं नाची तो इंडिया फिर धरा धरा रह जाएगा। इंडिया को लेकर के क्या कहेंगे? जो गठबंधन का 3 दौर चला, इसमें कहा जा रहा है तो पूरा जो है ठगों का गठबंधन हो गया है। कैसे जीतेगी सरकार? देखो मतलब राहुल गांधी, इंडिया में जो लोग हैं, देश को ये लगने लगा है कि ये तो बहुत छोटे चोर हैं। बड़े चोर तो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। घर में भी जब एक बच्चा छोटी चोरी करे और एक बड़ा डाका डाले घर में, पहले इलाज उसका करते हैं जो बड़ा डाका डाल रहा है, कि छोटा चोर। तो अब देश को समझ में आ गया कि इंडिया में जो लोग हैं तो बहुत छोटे चोर हैं। बड़े चोर तो शासन में बैठे हुए हैं, इनको दोबारा आने नहीं देना, ये देश कह रहा है। ये वो कह रहे हैं ठगों का गठजोड़ है। अरे भाई ठगों का गठजोड़, अब तो ठगों का बादशाह कह रहे हैं लोग मोदी को, ठगों का बादशाह। और बीजेपी को क्या कह रहे हैं आम गली गली में? भारत जलाओ पार्टी। आरएसएस को क्या कह रहे गली गली में लोग? राष्ट्रीय सर्वनाश संघ। किसका मुंह पकड़ोगे? क्योंकि लोग देख रहे हैं ना, जब देश जल रहा है तुम चुप हो, इसलिए आरएसएस चुप है। बल्कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरी जांच हो, आरएसएस का हाथ है। आरएसएस सारा प्लान करती है, सरकार उसका समर्थन करती है, और दोनों मिलके मणिपुर की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं और बोलते नहीं। अरे छोटा स्टेट, इतने दिन लड़ाई झगड़ा चल सकता है क्या? अब तो लोग क्वेश्चन उठाने लगे हैं और लोग इस तरह की चर्चा करने लगे हैं कि गोधरा कांड भी प्रायोजित कांड था, जिस तरह से पुलवामा कांड है। अब यहाँ तक चर्चाएं हो रही हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव की चौपाल में। कोर्ट पे भी क्वेश्चन मार्क हैं इस देश में। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहती है पूरा सही कहेगी, ये कतई ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों पे लोगों की शक की निगाहें हैं कि जब देश में इस तरह का कांड होता है इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेते। नूह में लोगों के घर तोड़े गए, एक ही धर्म के संप्रदाय के लोगों के घर ज़्यादा तोड़े गए और छुट्टी के दिनों में तोड़े गए। क्या कर रही थी हाई कोर्ट? और तो शुक्र है एक जज ने फिर भी 3-4 दिन के बाद थोड़ा मादा रखा और सोमोटो एक्शन लिया, और बाद में उस जज को भी उस केस से बदल दिया। ये गुंडागर्दी, ये न्याय के नाम पे गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? देश ऐसा समझ रहा है, ऐसा मान रहा है कि अब जुडिशरी पे भी पूरी नज़र रखनी पड़ेगी और जुडिशरी पे क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे। जनता ने मन बनाया, इस बार चेंज करेंगे। चेंज इसलिए करेंगे, लोग नहीं चाहते किसी एक सेठ की पैरवी करे देश का प्राइम मिनिस्टर, किसी एक सेठ के पैसे बढ़ते चले जाएं, किसी एक सेठ के सारे सरकारी अफसर रिटायर्ड जो उसकी जांच करने का हक रखते थे वो बाद में उसके नौकर बन जाएं। या देश इन स्थितियों से भी अब तंग आ गया है कि जजों को रिटायरमेंट के बाद पोस्ट दे दी जाए। हमारे यहाँ कलंक है
देश की हिस्ट्री में, जुडिशियल हिस्ट्री में, कि जो महत्वपूर्ण फैसला जिस आदमी ने की अध्यक्षता में दिया गया, जस्टिस गोगोई, वो जाके राज्यसभा का एमपी बन गया। राष्ट्रपति के पद की गरिमा का भी इन्होंने नुकसान किया है, राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग किया है, और उस आदमी ने चीफ जस्टिस का हमारी जुडिशरी की नाक कटवाई है, पूरी वकील बिरादरी की भी नाक कटी है, मगर हमारी बार एसोसिएशन बोल नहीं पाई टाइम पे। एक एमपी का पद, और फिर वो कह रहे मैं सहयोग करूँगा, वहाँ आता जाता नहीं वो। अरे भाई, तुम जज हो, तुम्हें पूरी पेंशन मिलती है, पूरी तनख्वाह मिलती है, 2-3 एम्प्लॉय मिलते हैं, तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटी मिलती है, तुम्हारा भरा नहीं क्या? तुम जाके किताब लिखो, लो के स्टूडेंट को सिखाओ और अपना बताओ तुमने कितना न्याय किया और कैसे न्याय करते हैं। तुम चुपचाप अपना बैकडोर से यहाँ पे दोबारा फिर नौकरी चाकरी के चक्कर में पड़े हो, देश का बेड़ा गर्क हो गया। आने वाले दिनों में आप लोग इसका विरोध करते नजर आएंगे? एडवोकेट विरोध क्या, पूरे देश के वकीलों को भी इकट्ठा करेंगे और ये मानसिकता को बदलेंगे और न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। न्यायिक व्यवस्था अगर दुरुस्त हो तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास में तो सारा लुटियन जोन है, जहाँ पे पॉलिसी बनती है, जहाँ पे लोग फैसले लेते हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति ऑफिस है, सारे एमपी हैं। अगर कमर की रीढ़ की हड्डी सही हो ना सारे जजों की, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे कोई षड्यंत्र रचने की, गलत करने की, क्योंकि हर जज के पास पावर है। सवेरे मॉर्निंग में पढ़ेंगे और जनता लाइव देखेंगे और उसमें पता चलेगा फलां जगह गड़बड़ हुई है और वो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही तो जज इमीडिएट कहेगा सरकारी वकील को, अटॉर्नी जनरल को, बुलाओ फलां आदमी को। पाकिस्तान में कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जाता है, यहाँ बुलाया किसी ने? इसलिए पाकिस्तान हमारे से कई मायनों में आगे है देश, और बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान नाम करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। जो अपने पड़ोसी के साथ नहीं बना सकता वो घटिया होता है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से जो विशेष शस्त्र बुलाया जाता है पॉलिटिकल कंडीशन और कोर्ट कंडीशन में, इसे क्या रूप देते हैं? क्या जब इमरजेंसी होती है देश में बाहरी आक्रमण के तौर पर तभी ऐसे सत्र बुलाए जाते हैं, वैसे नहीं बुलाए जाते? बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या हमारे देश में ऐसी कौन सी आपत्ति आ रही है जिसे मोदी सरकार भांप रही है और विशेष सत्र बुला रही है? वो इसलिए भांप रही है कि सरकार बदलने का डर है, और सरकार बदलने का डर है तो ऐसे एविडेंस भी है। अपोजिशन इस तरह से मजबूत है इस वक्त कि जिसके तरह से इन लोगों को सताया गया है ईडी के द्वारा और बेइज्जत किया गया है। ये देश न्याय तो चाहता है, किसी ने गलत काम कर दिया उसके साथ न्याय के हिसाब से न्याय करो, मगर ये टॉर्चर नहीं चाहता। ये तुम लोगों को जलील करो कोर्ट के जरिए या पुलिस के जरिए, ये देश नहीं बर्दाश्त करता इस बात को। देश किसी की जलालत नहीं चाहता, देश न्याय तो चाहता है। एक सड़क पर किसी ने गलत काम कर दिया तो उसका उसको पकड़ो भाई, मगर उसी को ये सारे लठ लेके पिल जाएं तो सारी भीड़ इकट्ठे हो गई, मारो मत, फिर लोग उसकी तरफ हो जाते हैं, क्योंकि जलालत किसी को पसंद नहीं है। गलती करते हैं तो उसको गलती की सज़ा मिल सकती है। इसको डर है, इसको प्राइम मिनिस्टर को डर है, गृह मंत्री को डर है, बाकी लोगों को डर है, और सारे मैं तो कहूँ मेन उन लोगों को डर है जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, क्योंकि इनका नंबर जेल में जाने का है। ये रात को नींद आती नहीं। विशेष सत्र तो जब बुलाना था जब देश के लिए कोई खतरा हो, भारी आक्रमण हो या अंदर कोई ऐसी खलबली होगी, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी समस्या होगी, जब विशेष सत्र बुलाने का प्रोविजन है। ये विशेष सत्र सत्ता में बने रहने के लिए बुलाया गया है, ये मिसयूज है पार्लियामेंट का। धन्यवाद। ठीक।